पैरेलल यूनिवर्स या समानांतर ब्रह्मांड एक ऐसा रहस्य है जिसने इतिहास की शुरुआत से ही लोगों को रोमांचित किया है। इसका मतलब होता है कि हमारे ब्रह्मांड के साथ साथ ही अनगिनत ब्रह्मांडों में जीवन प्रक्रिया जारी है। एक ऐसी हकीकत जो हमारे साथ साथ घटित हो रही है, लेकिन हमें उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। इसकी अलग अलग थ्योरी मौजूद हैं। कुछ लोगों के अनुसार ये मल्टीवर्स होता है, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों में एक साथ जीवन चल रहा है और वहां रह रहे लोग दूसरे ब्रह्मांडों का ज्ञान नहीं रखते। तो कुछ लोगों की थ्योरी के अनुसार इन अनंत ब्रह्मांडों में हमारा अस्तित्व भी है। हमारा भूतकाल, हमारा भविष्य दरअसल किसी और दुनिया में जीवन बिता रहा है, लेकिन उसके बारे में हमें कोई खबर ही नहीं है। हमारे वेदों और उपनिषदों में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का वर्णन मिलता है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार अनंत ब्रह्मांड मौजूद है, जिसमें अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। ये सभी ब्रह्मांड समानांतर चल रहे हैं, लेकिन इनका एक दूसरे के साथ कोई संपर्क नहीं है। दोस्तों, कई बार अचानक किसी गलती या इत्तेफाक से ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां लोग इन अनंत कोटि ब्रह्मांड में से किसी एक की झलक पाने में कामयाब हुए हैं, या फिर किसी दूसरे ब्रह्मांड से कोई व्यक्ति हमारे ब्रह्मांड में आया है। आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी घटना की जहां एक महिला किसी और ब्रह्मांड से हमारे ब्रह्मांड में आई और आज तक यहीं फंसी रह गई। इनका नाम लीनिया बार्सिया है। ये स्पेन की रहने वाली है। एक सुबह जब लीनिया नींद से जागी तो आंख खोलते ही उन्हें अजीब नजारा दिखा। वो बेडशीट्स और पिलो वैसे नहीं थे जिन पर वो रात में सोई थी। इस बात को नजरअंदाज करके वो बाहर निकली और उन्होंने देखा उनका अपार्टमेंट तो वही है, लेकिन कुछ चीजें बदल चुकी हैं। उनके घर की कुछ चीजें गायब थी और कुछ ऐसी चीजें वहां रखी थी जिन्हें लीनिया ने कभी नहीं देखा था। लीनिया आश्चर्य से भरी हुई थी। तभी उन्हें पता चला कि उनका बॉयफ्रेंड गायब है। शुरुआत में उन्हें लगा कि उनका बॉयफ्रेंड गुम हो गया है, लेकिन सच तो कुछ और ही था। उन्होंने अपने फोन पर उसका नंबर चेक किया, लेकिन वो फोन में सेव्ड ही नहीं था। लीनिया ने अपने दोस्तों से जब इस बारे में बात की तो उनमें से किसी को भी ऐसे किसी लड़के के बारे में नहीं पता था। लीनिया हैरान रह गई और उन्हें शक हुआ कहीं उनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंची, जिसने जांच करके बताया कि लीनिया एकदम ठीक है। ना ही वो ड्रग्स लेती हैं, ना ही उनके सिस्टम में अल्कोहल पाया गया है। साइकियाट्रिस्ट के अनुसार उन्हें स्ट्रेस की वजह से हेलुसिनेशंस हो रहे थे, लेकिन लीनिया जानती थी कि बात कुछ और है। लीनिया सीधे अपने परिवार से मिलने पहुंची और उन्होंने कुछ पुराने किस्सों के बारे में बात की। तब उनके परिवार ने बताया कि जिन किस्सों की वो बात कर रही हैं, वैसा कुछ कभी घटित नहीं हुआ है। लीनिया को याद था कि उनकी बहन के कंधे का ऑपरेशन हुआ था, जबकि उनके परिवार के अनुसार ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। लीनिया इसके बाद अपने ऑफिस गई। वहां जाकर उन्हें पता चला कि वो उसी कंपनी में काम करती हैं, लेकिन कंपनी के कुछ लोग बदले हुए हैं। वो कंपनी के सुपरवाइजर को नहीं पहचानती थी, लेकिन सुपरवाइजर उन्हें अच्छी तरह जानता था। लीनिया ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कुछ दिन की छुट्टी ले ली। काफी समय तक सोचने समझने के बाद लीनिया को पता लगा कि वो किसी और यूनिवर्स में आकर फंस गई हैं और शायद अब वो यहाँ से अपने घर कभी वापस नहीं जा सकेंगी। दोस्तों, डॉक्टर्स का कहना है कि लीनिया का दिमागी संतुलन एकदम ठीक है। वो ड्रग्स भी नहीं लेती हैं। वो शायद अपनी कहानी दूसरों को सुना रही हैं, जिसके ऊपर किसी को विश्वास ही नहीं है। दूसरी घटना भी एक महिला की ही है, जो काफी दिलचस्प है। दोस्तों, इनका नाम कैरल चेस मैकहेनली है। सन 2006 मार्च के महीने में कैरल अपने पेट डॉग को लेकर शीप डॉग ट्रायल स्पोर्ट्स के लिए कैलिफोर्निया के पेरिस के लिए निकली। एक हिल से गुजरते हुए उन्हें एक साइन बोर्ड नजर आया।
कैरल का उस इलाके से पुराना संबंध था। उनका परिवार सन 1800 से वहां रहता आया था और वो भी कॉलेज खत्म होने के बाद वहां काफी समय तक रही थी। पास के एक कब्रिस्तान में उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दफनाया गया था। कैरल ने सोचा कि वापस लौटते समय उस इलाके में समय बिताना एक अच्छा अनुभव होगा। उस कब्रिस्तान में जाकर अपने दादा दादी की कब्र भी देख लेंगी। जैसे ही उन्हें यह ख्याल आया, उनकी कार में सिगार की महक आई जो उनके दादाजी पिया करते थे। वो पेरिस पहुंची और स्पोर्ट्स खत्म होने के बाद अपने कुत्ते के साथ उसी इलाके के लिए निकली। सबसे पहले वो कब्रिस्तान में रुकी, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। कब्रिस्तान में उनके ग्रैंड पेरेंट्स की कोई कब्र ही नहीं थी, ना ही वहां किसी और की कब्र थी, बल्कि उस इलाके में वीड्स उगी हुई थी। आसपास देखने पर पता चला कि वहां ना ही उनका पुराना घर मौजूद है, ना ही उनके परिवार के किसी भी सदस्य का। कैरल ने सोचा कि उस इलाके में और घूमकर वो कुछ जानी पहचानी जगहों को ढूंढेंगी। थोड़ा घूमने पर उन्हें सिटी कॉलेज और सेंट्रल मिडिल स्कूल दिखाई दिया, जिसे वो अच्छे से पहचानती थी। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी के पास पहुंची, जहां उनका सामना कई डरावने लोगों से हुआ। वो वहां से निकली और अपनी आंट का घर ढूंढने पहुंची। आसपास कई बंगलों मौजूद थे, लेकिन उनकी आंटी का घर वहां नहीं था। कैरल समझ गई कि वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में गलती से आ गई हैं। उन्होंने जल्दी वापस घर जाने का फैसला किया। कुछ सालों बाद कैरल के पिता की मौत हो गई और उन्हें दफनाने के लिए उसी कब्रिस्तान में ले जाया गया। तब कैरल ने देखा कि सब कुछ पहले की तरह हो गया है और अब वहां उनके ग्रैंड पेरेंट्स की कब्रें भी मौजूद हैं। ये आखिरी घटना सबसे रहस्यमयी है, क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि 3 चश्मदीद गवाह मौजूद हैं। ये स्टोरी रेडिट पर रेडिट यूजर जॉन 30859 ने पोस्ट की है। जॉन बताते हैं कि जब वो 5 वर्ष के थे, तब वो अपने घर के बाहर पोर्च में अपने कजन्स और आंट के साथ खेल रहे थे। कजन्स भी उनकी ही उम्र के थे। तभी 2 अजनबी बच्चे वहां आए और जॉन से पूछने लगे कि क्या वो कैसल देखना चाहते हैं। जॉन को यह आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन उनके कजन्स वो कैसल देखना चाहते थे, इसलिए जॉन ने भी उनके साथ जाने का फैसला किया। ये लोग जंगल में दाखिल हुए और लगभग 20 मिनट तक चलते रहे। इसके बाद उन्हें दिखाई दिया एक बेहद खूबसूरत मैजेस्टिक कैसल। जॉन ने बताया एक कैसल एकदम ऐसा दिख रहा था जैसे फिल्मों में दिखता है। वो कैसल सफेद रोशनी से चमक रहा था, जैसे वो जगह किसी स्वर्ग में हो। जॉन ने अपनी कजन्स की तरफ एक्साइटमेंट से देखा और उनके दिमाग में भी वही चीज चल रही थी जो उनके कजन्स के दिमाग में चल रही थी। वो जल्दी से भागकर अपने घर जाना चाहते थे और अपनी मॉम को इस कैसल के बारे में बताना चाहते थे। जॉन और उनके कजन्स तेजी से घर की तरफ दौड़े। वो 2 अजनबी बच्चे धीरे धीरे पीछे चल रहे थे। उनके कैसल तक पहुंचने में 20 मिनट लगे थे, लेकिन वापस वो कुछ ही मिनटों में पहुंच गए, क्योंकि वो काफी तेज भागे थे। जैसे ही जॉन ने अपनी माँ को ये सब बताया, वो बुरी तरह डर गईं और आगे से उन्हें खेलने के लिए भी मना कर दिया। जॉन ने इस घटना के बारे में अपनी माँ से कई बार बात की, लेकिन आसपास कोई कैसल तो दूर, कोई चर्च भी मौजूद नहीं था जिसे गलती से बच्चों ने कैसल समझ लिया हो। अब जॉन 25 वर्ष के हैं। उनके कजन्स की उम्र भी लगभग इतनी ही है। उन्हें भी आज तक ऐसी कोई जगह दिखाई ही नहीं दी जहां वो बचपन में गए थे। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जॉन के कजन्स को भी ये घटना अच्छी तरह याद है। जब वो लोग आज भी जॉन से मिलते हैं तो उस कैसल के बारे में बातें करते हैं। उन लोगों ने भी उस कैसल को ढूंढने की काफी कोशिशें की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, ये 3 घटनाएं पैरेलल यूनिवर्स या समानांतर ब्रह्मांड की हैं। ऐसे किस्से दुनिया भर में लोगों के साथ अक्सर होते रहते हैं, लेकिन सबूत ना होने की वजह से ज्यादातर लोग चुप रहना ठीक समझते हैं। जो लोग अपने किस्सों को शेयर करते भी हैं तो लोग उनके ऊपर विश्वास ही नहीं करते। औसतन रूप से हर साल ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती हैं,
जिनका कोई भी स्पष्टीकरण संभव नहीं हो पाता। लेकिन आज भी समय यात्रा और पैरेलल यूनिवर्स एक रहस्य बना हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। हम आपसे जल्द एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।